भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और सनराइजर्स हैदराबाद की तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शमी को उनकी एक्स वाइफ हसीन जहां और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस दौरान हसीन जहां के वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए। The matter was not fixed for hearing. Earlier, there were several occasions when the matter was heard by the Honorable Justice Ajay Kumar Mukherjee, and after hearing several times, all the parties, this matter was reserved for judgment, which is normally we say CAV. Yesterday was the date fixed for delivery of the judgment. So once the matter was fixed as item number 2 under the heading delivery of judgment, it was a very happy moment for the learned advocates who were assisting me, and also the best moment for Haseen Jahan, because I felt that since 2018 till 2024, she has been running from post to pillar. It started from the trial court. Initially, she was deprived of any interim order from the magistrate. An appeal was preferred before the assistant district judge, slightly modified, 80,000 to the daughter Ira and 50,000 to her. That order itself was under challenge before this Honorable High Court, and ultimately yesterday it was pronounced in the open court that 1.5 lakhs for Haseen Jahan, 2.5 lakhs for the daughter, and there was also addition that throughout, apart from all this, any time the daughter requires any assistance, so that has to be also provided by Mohammad Shami. And apart from the best part in the judgment was that the Honorable High Court has directed the trial court to dispose of the main application of interim maintenance, that within 6 months. So once you are getting 4 lakhs here, so there will be a high chance when you go back to the trial court and conclude the hearing of the maintenance, it might be again upgraded to 6 lakhs, because the claim of Haseen Jahan in her maintenance application was 7 lakhs and 3 lakhs. So the gate is open now. So today we are rejoicing. Maybe she is happy, but it might go little upper within 6 months in the trial court. वहीं मोहम्मद शमी के चचेरे भाई ने हसीन जहां के पक्ष में कोर्ट के आदेश पर क्या कहा, सुनिए। शमी अहमद तो पहले भी जो है भत्ता देते थे, अब थोड़ा बढ़ा दिया है। बेटी का खर्चा तो वो पहले से ही उठाते हैं, इससे पहले भी उठाते थे, कोर्ट ने बढ़ा दिया। बेटी है उनकी, उनको उठाते हैं, वो पहले से उठाते हैं और जाते भी हैं मिलने उनसे वो। हाँ, पत्नी को भी देते थे पहले ही, अब थोड़ा कोर्ट ने बढ़ा दिया। अब कोर्ट के मसले में हम लोग क्या बोल सकते हैं। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक बहुत बड़ी जीत मिली है मुझे। शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। महंगाई भी बढ़ गई है, शमी अहमद की इनकम भी बढ़ गया है। शादी के बाद शमी अहमद ने बाय फोर्स बोलिए मुझसे मेरे सारे प्रोफेशन से छुटवा दिया था कि मैं कोई प्रोफेशन में नहीं रह सकती, मैं कोई काम नहीं कर सकती। जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो इंसान ही अगर ख़राब हो, इंसान ही अगर क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल के शक्ल में गंदे जहनियत के लोगों के चेहरे पे लिखा हुआ तो नहीं होता ना। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक बहुत बड़ी जीत मिली है मुझे, और इसके सारे श्रेय जो है हमारे ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर को जाता है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर और मेरी बच्ची पे दिया और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया। और इस जिद्दोजहद की लड़ाई में अगर मुझे इम्तियाज़ अहमद, हमारे एडवोकेट जो हैं, इम्तियाज़ भाई अगर हमारा साथ ना देते, अगर इतनी लॉयलिटी के साथ और दिलेरी के साथ अगर नहीं वो लड़ते, मूव नहीं करते, तो शायद मैं ये विक्ट्री मैं हासिल नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत खुशी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन और उसकी लाइफ को इजीली मेंटेन कर पाऊंगी। ये जो आप लोगों का इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट जो मिला है, पहले भी मिलता था, वो कम था, अभी बढ़ा है जी। इस अमाउंट से आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह?
अगर हम देखें तो शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और हमने जो अमाउंट हमने कोर्ट से अप्लाई किया था तो वो अमाउंट 10 लाख थे और वो 7 साल पहले के डिमांड की हुई अमाउंट थी वो। तो उस हिसाब से अभी महंगाई भी बढ़ गई है, शमी अहमद की इनकम भी बढ़ गया है। जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो इंसान ही अगर ख़राब हो, इंसान ही अगर क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल के शक्ल में गंदे जहनियत के लोगों के चेहरे पे लिखा हुआ तो नहीं होता ना कि वो इंसान गंदा है, गलत है और क्रिमिनल है। वो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में गिराएगा, आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका कैरेक्टर निहायत ही गंदा होगा। ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, तो उसी हिसाब से मैं भी ऐसे ही शिकार हो गई। शमी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ किया है, तो ये भी अपने हर कुकर्म से तौबा करे, गंदी जहनियत को साफ़ करे। और एक जानवर जो होता है, जिन जानवरों को सेंस नहीं होता है कि क्या भला है क्या बुरा है, वो जानवर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देती है या देता है। तो उस हिसाब से शमी अहमद जानवर से भी गया गुजरा हो गया है, जिसे अपनी बच्चे की प्रोटेक्शन, अपनी बच्चे की फ्यूचर, अपनी बच्चे की मोहब्बत उसे नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं यही उससे कहना चाहूँगी कि खुदा के वास्ते, अपनी आखिरत के वास्ते, अपनी ज़िंदगी के वास्ते, ये गलत जिद, कुकर्म करने के बाद जो एक जिद है कि मैं हसीन को बर्बाद कर दूंगा, ये जिद वो छोड़ दे। 7 साल हो गया, वो मुझे नहीं बर्बाद कर सका क्योंकि मैं न्याय के रास्ते में हूँ, हक के रास्ते में हूँ। और वो अन्याय के रास्ते में है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत कुकर्म किया है, उसने मेरी बच्ची के साथ उसने अन्याय किया है। तो ये सब उसे भुगतना पड़ेगा ही, इन सब चीज़ों को। और अभी भी अगर वो नहीं सुधरा तो इसकी ज़िंदगी भी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह, और आखिरत भी उसकी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह।